और देखिए, कट और एक्टिविटी मतलब क्या है? पुराने सिस्टम का जो बैलेंस है हम एसीपी में अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल, 1 अप्रैल, हमारा इंडियन क्लाइंट है, 1 अप्रैल 2024 को हमारा गो लाइव होने वाला है, प्रोजेक्ट लाइव होने वाला है। तो 31 मार्च 2024 को हमें एसीपी सिस्टम में ओपनिंग बैलेंस अपलोड करने पड़ेंगे इस केस में। ओके, 31 मार्च को। ओके, तो 31 मार्च में कौन से कट और बैलेंस अपलोड करने पड़ेगा? अभी इस केस में अगर मैं 31 मार्च को अगर बैलेंस अपलोड कर रहा हूँ, तो कौन से बैलेंस में अपलोड करूंगा, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस? आप कौन से करोगे इस केस में, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस? बैलेंस शीट के लाइन आइटम। बैलेंस शीट। खाली बैलेंस शीट करना है इस केस में, क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करना है आपको। ओके, तो बैलेंस शीट में लाइन आइटम है, आपको बैलेंस अपलोड करने कौन से? एक एसेट, वेंडर, कस्टमर। लाइन आइटम है जो मतलब मेरे पास, फॉर एग्जांपल अभी कस्टम वेंडर का एग्जांपल लेता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास दो वेंडर है, करेक्ट? एक वेंडर के दो लाइन आइटम है, दो ही बिल है आउटस्टैंडिंग, दूसरा वेंडर का एक ही बिल आउटस्टैंडिंग है। एक 1,50,000 का, एक 50,000 का। यहाँ पे कितना आउटस्टैंडिंग है? दो बिल है खाली। तो यहाँ पे वेंडर वन का जो दो बिल है तो उसको ऐसे अपलोड करना है, अलग अलग, दो अलग अलग एंट्री। अभी क्रेडिट बैलेंस है तो वेंडर अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा, लीगसी वेंडर बैलेंस अकाउंट मेरा डेबिट होगा। नेक्स्ट, सेम ये वेंडर का अगेन और एक बिल है, वेंडर अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा, लीगसी वेंडर बैलेंस अकाउंट मेरा डेबिट होगा इस केस। क्लियर? सेम आपको कस्टमर के केस में भी ऐसे ही करना है, एंड एसेट के केस में भी सर आपको। बट अभी डबल डबल क्यों सर, अपन एक इसमें नहीं डाल सकते? अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ही एंट्री पोस्ट किया इस केस में, वेंडर अकाउंट मेरा डेबिट 2 लाख, लीगसी वेंडर बैलेंस अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। अभी मेरे को इसका खाली एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट करना है 1 अप्रैल को, अभी एसएपी में करना है, तो आप कर पाओगे? अभी क्लियर क्वेश्चन? क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हुआ होगा अभी? जी। क्यों लाइन आइटम है जो करना, अभी क्लियर है सबको? ओके, तो वेंडर के बैलेंस एंड कस्टमर के एसेट के बैलेंस आपको लाइन आइटम वाइज ही अपलोड करने एसएपी में। ओके, क्लियर? अभी हम वेंडर, अगर वेंडर का डेबिट बैलेंस है तो उसका अकाउंटिंग का इम्पैक्ट क्या जाएगा? वेंडर का अगर डेबिट बैलेंस है तो अकाउंटिंग का इम्पैक्ट क्या जाएगा? वेंडर डेबिट होगा, लीगेसी क्रेडिट। करेक्ट, करेक्ट। ओके, मतलब वाइस वर्सा। अगर मैं, सर ये हाँ, लेगेसी वेंडर मतलब जो लेजर है, जना लेजर है, ये सबके लेजर लेगेसी हमने वाला है। बनाए ना अलग अलग यहाँ पे, करेक्ट, एसएपी में। हाँ बट ये इस पे बैलेंस जो भी रहेगा हाँ, वो मतलब जब तक सिस्टम है तब तक वही बैलेंस रहेगा या फिर वो नॉकअप भी होगा? तो नॉक ऑफ हो गया ना। अभी फॉर एग्जांपल आप बैलेंस शीट अपलोड करो, बैलेंस शीट का एसेट एंड लायबिलिटी अपलोड करो। एसेट एंड लायबिलिटी क्या हुआ, टोटल क्या हुआ उसका? जीरो। जीरो ही हो मतलब एसेट, दोनों साथ एसेट एंड लायबिलिटी का जीरो हो गया, मतलब लीगल से भी मेरा जीरो होगा फिर, ओवरऑल देखा जाएगा तो। क्लियर? ओके। खाली ये उसे कहते हैं कट और एक्टिविटी। ये जो लेजर है खाली ओपनिंग बैलेंस के केस में ही एप्लीकेबल होते हैं, बाकी दूसरे कौन से भी केस में एप्लीकेबल नहीं होते, इतना याद रखो। ओके, क्लियर? ये मेरा यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताया, मेरा लाइबिलिटी एसेट है, ये लाइबिलिटी का टोटल है, मेरा एसेट का टोटल है। इसका बाइफरगेशन यहाँ पे डिफाइन किया मैंने अलग अलग। शेयर होल्डर कितने हैं? दो है। टोटल कितना है शेयर होल्डर के बैलेंस? 4 लाख है। तो देखो, लीगसी जीएल बैलेंस अकाउंट मेरा डेबिट, शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, लीगसी जीएल बैलेंस अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर अकाउंट मेरा क्रेडिट। ओके, क्लियर? अभी यहाँ पे शेयर होल्डर, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रोविजन एंट्रीज। ओके, उसके बाद
प्रीपेड। ओके, ये सभी चीजें जीएल के अंडर आते हैं, जीएल रिलेटेड बैलेंस है। अकाउंट्स पेबल कस्टमर के वेंडर के अंडर आएगा, करेक्ट। एसेट एसेट के अंडर आएगा लीगेसी। अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर के अंडर आएगा। कैश मेरा कैश में आएगा, बैंक मेरा बैंक में आ जाएगा, करेक्ट। इस केस में इन्वेंट्री मेरा मटेरियल में आ जाएगा। अगर इसकी जगह अगर मैंने इस सभी के लिए एक ही लेजर बनाया सा, लीगेसी अपलोड बैलेंस अपलोड अकाउंट, ओके, तो क्या डिसएडवांटेज है? अगर अलग अलग बनाया तो क्या एडवांटेज है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल, मैं वेंडर बैलेंस अपलोड कर रहा हूँ, वेंडर अकाउंट क्रेडिट, लीगेसी बैलेंस अपलोड अकाउंट मेरा डेबिट। ओके, वेंडर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, वेंडर अकाउंट डेबिट, लीगेसी अपलोड बैलेंस अपलोड अकाउंट मेरा क्रेडिट। सभी बैलेंस मैंने अपलोड किया। अभी ये लेजर मेरा नॉक ऑफ नहीं हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। एक तो मेरे साइड से गलती है, क्लाइंट ने गलत डेटा दिया है। लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वेंडर के रिलेटेड मैंने रॉन्ग डेटा अपडेट किया है, कस्टमर रिलेटेड रॉन्ग अपडेट किया है, एसेट के रिलेटेड रॉन्ग अपडेट किया है? इसमें आइडेंटिफाई होगा क्या? इस केस में अगर एक ही बनाए तो मैंने, तो इस केस में आपको फिर से 1 बाय 1 एंट्री चेक करना होगा फिर, करेक्ट। तो इसके लिए हम अलग अलग ऐसे बनाते हैं। अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो इसका टोटल देखेंगे। अगर पुराने सिस्टम में वेंडर का क्रेडिट मेरा 2 लाख आ रहा है, तो यहाँ पे लीगल में मेरा डेबिट 2 लाख आना चाहिए, तो मतलब मेरा बैलेंस क्लियर है। क्लियर कंसेप्ट? क्यों हम अलग अलग बनाते हैं? इससे मेरा रिकंसिलिएशन का अकाउंट Yes, sir. थोड़ा बर्डन कम हो जाता है रिकंसिलिएशन का। इस केस में अगर एक बनाते हो तो आपका फिर से 1 बाय 1 एंट्री टैली करना होगा, फिर ये इश्यू आ जाएगा। क्लियर? कट और एक्टिविटी का मीनिंग क्या है, उसका अकाउंटिंग का इम्पैक्ट कैसा जाता है, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? हेलो? नहीं सर। नहीं सर। ओके, अभी ये कट और का ना हमें कस्टमर को फाइल फॉर्मेट देना पड़ता है पहली बात तो। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है, ये मेरा फाइल फॉर्मेट है। मैं एक्सेल फाइल अपलोड करूंगा तो ऑब्वियसली ये मेरा फाइल फॉर्मेट है। आप जब भी बैलेंस अपलोड करते हो ना, उसका लीगेसी बैलेंस उसका अलग डॉक्यूमेंट टाइप हम बनाते हैं, इतना याद रखो। KR, KG, KZ ये डॉक्यूमेंट टाइप यूज नहीं करते। आपको सिस्टम में पता होना चाहिए मेरा अपलोड का ये डॉक्यूमेंट टाइप है, ये मेरा अपलोड से आया, तो उसके लिए हम अलग डॉक्यूमेंट टाइप बनाते हैं। तो उससे ट्रैकिंग हो जाता है कि ये मेरा रेगुलर एंट्री नहीं है, अपलोड एंट्री है मेरा, वन टाइम एक्टिविटी का। ओके, क्लियर? अभी फॉर एग्जांपल, डॉक्यूमेंट डेट कौन सा रहेगा, डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा डिफाइन करना है, कौन से कंपनी कोड, पोस्टिंग डेट, पीरियड, करेंसी, इनवॉइस का रेफरेंस नंबर क्या है, हेडर टैग्स। अभी हम वेंडर का बैलेंस अपलोड करें, वेंडर डेबिट है क्रेडिट है, उसका पोस्टिंग की, वेंडर कोड, इसका अमाउंट, बिजनेस प्लेस, सेक्शन कोड, पेमेंट टर्म, बेसलाइन डेट, प्रॉफिट सेंटर, ओके, असाइनमेंट फील्ड, लाइन आइटम टेक्स्ट फील्ड, नरेशन। फिर ये अगर मेरा वेंडर क्रेडिट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेबिट आएगा, डेबिट, ये मेरा लीगेसी अकाउंट, इसका अमाउंट, बिजनेस प्लेस, प्रॉफिट सेंटर, असाइनमेंट, लाइन आइटम टेक्स्ट। हम इसे 3 अलग अलग फाइल बनाते हैं, वेंडर का अलग, वेंडर का डेबिट का अलग, वेंडर का क्रेडिट का अलग, कस्टमर का डेबिट का अलग, कस्टमर का क्रेडिट का अलग, GL डेबिट अलग, GL क्रेडिट अलग, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करने के लिए इजी रहेगा इसके लिए। ओके, क्लियर? ये फाइल फॉर्मेट हमने डिफाइन किया है, ये 6 फाइल फॉर्मेट। अब एक ही फाइल फॉर्मेट में भी चलेगा डेबिट क्रेडिट, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अलग अलग क्यों बनाते हैं? क्योंकि पोस्टिंग की अलग अलग होती है ना, डेबिट का अलग, वेंडर का क्रेडिट का अलग, एडवांस पेमेंट का अलग होता है, इसके लिए। क्योंकि क्योंकि यूजर को एक ही फाइल दिया तो उसको अगर उसने गलत पोस्टिंग की अपडेट किया तो ऑब्वियसली हमारा गलत इम्पैक्ट जाएगा SAP में, इसके लिए। लेकिन अपलोड करने से पहले हम रिकंसाइल करते हैं पहला डेटा, अपलोड करने से पहले SAP में। ओके, फाइल जब देते हैं हम तो उसको फाइल को हम ऑब्वियसली रिकंसाइल करके ही अपलोड करते हैं, विदाउट रिकंसाइल हम अपलोड नहीं करते इस केस में। तो ये क्लियर है?
इसमें किसी को कुछ डाउट? ये मेरा कस्टमर का देखो, कस्टमर डेबिट के लिए, कस्टमर क्रेडिट के अलग पोस्टिंग किए। ये मेरा वेंडर डेबिट, वेंडर क्रेडिट, ये मेरा जीएल डेबिट, जीएल क्रेडिट। ये फाइल फॉर्मेट है, ये फाइल फॉर्मेट हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट उनका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है फाइल फॉर्मेट में अपडेट करके देता है, हम ये फाइल अपलोड करते हैं एसएपी में। अभी इसके लिए हम अलग टी कोड बनाते हैं, क्योंकि मैन्युअली 1 by 1 एंट्री पोस्टिंग करना पॉसिबल नहीं है एसएपी में। करेक्ट, आउटस्टैंडिंग अगर उनके पास 1000 वेंडर है, 1000 वेंडर का अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन देखने जाएंगे तो उनके 10,000। तो 10,000 अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है कट और एक्टिविटी में, तो मैन्युअली पोस्टिंग करना पॉसिबल नहीं है इस केस में, इसके लिए। ओके, क्लियर? इसलिए हम एक्सेल फाइल करते हैं और एक्सेल फाइल से हम ये डेटा अपलोड करते हैं यहाँ पे। कंसेप्ट क्लियर है? इसे बीडीसी कहते हैं, बीडीसी। बैच सर ये कस्टमाइज के थ्रू अपलोड करना पड़ता है ना? करेक्ट, कस्टमाइज स्टैंडर्ड में है क्या ऐसा? स्टैंडर्ड में नहीं नहीं, है ना? कस्टमाइज ही करना पड़ता है एक्सेल फाइल, क्योंकि फॉर्मेट अलग है, अलग अलग है ना। करेक्ट, इसके जी। लिए। एक क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? अभी ये फाइल कस्टमर से आने के बाद आपको रिकंसाइल कैसे करना है? सिंपल, सबसे पहले पोस्टिंग की चेक करना है। अगर यहाँ पे पोस्टिंग की मेरा क्रेडिट है, तो ऑब्वियसली वाइस वर्सा यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए। अगर यहाँ पे पोस्टिंग की मेरा डेबिट है, तो यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए। अगर यहाँ पे पोस्टिंग की क्रेडिट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लीगसी मेरा डेबिट होना चाहिए। एक क्लियर? सबसे पहले दो चीजें देखना है, उसके बाद अमाउंट, ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम होना चाहिए यहाँ पे, बराबर? क्लियर? उसके बाद क्या करना है, जितने भी वेंडर कोड दिए ना उसने, हमें एससीपी में जाके चेक करना है ये वेंडर क्रिएटेड है कि नहीं। अगर नहीं क्रिएटेड है तो उसने ये वेंडर कोड कैसे दिया, ये वेंडर कोड फिर यूजर से जाके बात करना है, ये आपने वेंडर कोड कैसे दिया, एससीपी में नहीं, तो देगा करेक्ट वेंडर कोड देगा उसके बाद फिर। ओके, तो उनको बोलना है कि ये अगर नया फाइल आप दे रहे हो तो मेरे को मेल पे दे दो, ओरली मत दो, मेल पे दे दो। आपको ये सब चीजें मेल पे ही रखना है। क्लियर? क्योंकि ट्रैक हो जाओ, मेल चेन हो, ट्रैक होना चाहिए इसके लिए। ये कंसेप्ट क्लियर? उसके बाद बिजनेस प्लेस सेक्शन कोड आपको प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए, और प्रॉफिट सेंटर हर एक इनवॉइस का अगर प्रॉपर पेमेंट टर्म अलग अलग है, तो पेमेंट टर्म उसको करेक्ट पेमेंट टर्म का कोड मेंटेन होना चाहिए। तो कोड यहाँ पे भी अगेन आपको चेक करना है कोड है क्या नहीं एसएपी में, उन्होंने दिया है। तो ये सब चीजें आपको एसएपी में वन टाइम चेक करना है, विद इन आपको हार्डली आपको लगेगा हाँ ½ एन आवर, खाली 30 मिनट लगेगा। खाली डेटा लेना है, डायरेक्ट डायरेक्ट टेबल में जाके चेक करना है, रिस्पेक्टिव टेबल में हर एक के। अगर वहाँ पे सभी डेटा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको फाइल अपलोड करने में कोई इश्यू नहीं आएगा इस केस में। कंसेप्ट क्लियर? फाइल अपलोड करने से पहले रिकंसाइल कैसे करते हैं? कुछ डाउट इसमें? अब हम डेटा एंट्री करते हैं, डॉक्यूमेंट डेट पोस्टिंग डेट एंटर करते हैं, सेम यहाँ पे एक्सेल में डिफाइन किया है, बाकी कुछ ही नहीं। सर इसका कोई टेस्ट रन ले सकते हैं क्या हम? टेस्ट रन नहीं ना, पॉसिबल नहीं, अभी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ना हमें डेवलपर से। नहीं, जब हम एक्चुअल डेटा जब रन करते हैं ये हाँ हाँ फाइल। हाँ, उसमें ना, अब ऑब्वियसली हाँ। डेटा जब रन करते हैं ना, जब डेवलपर प्रोग्राम बनाता है ना, ओके, हम्म। हम उसको पहले टेस्ट रन में अपलोड करते हैं। अगर टेस्ट रन में उसको यहाँ पे पता चलता है क्या क्या एरर आ गए, वैसा उनको कोड बनाने के लिए बोलते हैं। टेस्ट रन में पता होना चाहिए कि क्या क्या एरर आ गया हमें, वो लाइन आइटम वाइज सबसे पहले। क्लियर? हर एक लाइन यस सर। में वो टेस्ट रन में पता चलता है ये डेटा मिसिंग है। फिर हम, ऑब्वियसली ये तो हमारा चेक पॉइंट हो गया, लेकिन बिफोर फाइल अपलोड करने से पहले ये डेटा भी वेरीफाई होना चाहिए हमारे एसएपी सिस्टम में। टेस्ट रन में तो करते ही है, अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करने से पहले ओपनिंग बैलेंस
टेस्ट रन में पता चलता है कितने एरर आ गए कितने नहीं आए। और टेस्ट रन होने के बाद, टेस्ट रन रिमूव करने के बाद हम जो फाइल अपलोड करते हैं ना, हर एक लाइन आइटम है जिसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या जनरेट हुआ है। ओके, यहाँ पे लास्ट की कॉलम में आउटपुट फाइल उसे बोलते हैं कि पोस्ट होने के बाद मुझे आउटपुट फाइल भी आना चाहिए। मतलब ये लाइन आइटम का डॉक्यूमेंट नंबर क्या होगा, इससे भी इधर डॉक्यूमेंट नंबर उसका अपडेट होना चाहिए। ये भी उसको डेवलपर को बोल सकते हो, डेवलपर हमें बना के देता है। क्लियर? जो सक्सेसफुल हुआ है उसको यहाँ पे सक्सेसफुल मैसेज कर दो, उसका डॉक्यूमेंट नंबर एक कॉलम में अपडेट कर दो। जो सक्सेसफुल नहीं हुआ यहाँ पे एरर कर दो, एरर क्या है यहाँ पे अपडेट कर दो आउटपुट फाइल में। मतलब ये सब चीजें आपको डेवलपर को बतानी पड़ती है, मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए, मतलब हमारा काम इजी हो जाए इसके लिए। अगर आप डेवलपर को बताओगे नहीं, डेवलपर खाली अपलोड करके देगा और एरर क्या आ रहा है उसका अगर नहीं, एरर भी नहीं दिखेगा हमें तो कुछ फायदा नहीं है वो प्रोग्राम का, यूजफुल नहीं है फिर। तो हमें मैन्युअली वर्क करना होगा इसके लिए। कंसेप्ट क्लियर? यस सर। सर टेस्ट रन कंपनी का पूरा कॉन्फ़िग होने के बाद करना पड़ता है ना? और पहली बात तो टेस्ट रन डेटा एंट्री में होता है, कॉन्फ़िग में नहीं होता, याद रखो। नहीं मतलब कंपनी का पूरा सेटअप होने के बाद में। हाँ 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 हाँ, बराबर। कि और सेटअप सर उसमें अगर मिस्टेक हो गया तो फिर से हमको न्यू कंपनी क्रिएट करना होता है या डिलीट होता है सर? कैसे होगा, पहली बात तो हाँ, इसलिए तो 3 सर्वर है ना डेवलपमेंट क्वालिटी प्रोडक्ट। तो मिस्टेक होने के चांसेस ही तो नहीं है। मतलब चांसेस नहीं है मिस्टेक करेक्ट ना? के। और कुछ अगर बैलेंस मिसमैच हो जाता है तो मैनुअली भी अपन चेंज कर सकते हैं सर, हाँ, है ना? मैनुअली चेंज कर सकते हैं। इसमें से सपोज एक मेरा जीएल का बैलेंस गलत अपलोड हुआ, ये एंट्री यहाँ पे मेरे को 3 लाख चाहिए था, 2 लाख हुआ है, ये डॉक्यूमेंट जो पोस्ट हुआ रिवर्स कर दो और नया एंट्री पोस्ट कर दो 3 लाख का। सेम अकाउंटिंग इम्पैक्ट ओपनिंग के केस में। बराबर। ऐसा है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को? बैलेंस अपलोड कैसे करते हैं, क्या फाइल फॉर्मेट रहता है, कैसे फाइल रिकंसाइल करते हैं, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताओ मेरे को अभी। लेकिन ये बैलेंस हमें क्लाइंट देता है, हमें नहीं पता रहता है इसके लिए। तो क्लाइंट को जब आप एक्सेल फाइल प्रोवाइड करते हो या अपलोड एक्सेल फाइल, हर एक फील्ड का इंपॉर्टेंस क्या है आपको बताना है क्लाइंट को। इसमें कौन सा डेटा अपलोड करना है, इसमें कौन सा डेटा अपलोड करना है। क्लाइंट को ये भी बताना है कि कोई भी नया कॉलम इसमें इंसर्ट नहीं करना है, जो फाइल फॉर्मेट है यहाँ पे ऐसा ही आपको मेंटेन करना है। ये कॉलम एक कॉलम एक की जगह दे दो, ये कॉलम एक की जगह दे दो, ऐसा नहीं करना है। ये फाइनल फॉर्मेट है, कॉलम में कोई चेंज नहीं करना है। उसी कॉलम का जो डिस्क्रिप्शन है उसी कॉलम में उसी वही डेटा आना चाहिए मेरा। क्लियर? ये आपको सब इंस्ट्रक्शन आपको यूजर को बताना पड़ता है अपलोड करने से पहले। उसने फाइल देने के बाद फिर आप फाइल रिकंसाइल करते हो, उसके बाद अपलोड करते हो। अभी क्लियर हुआ? कट और एक्टिविटी किसे कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स क्या है, हर एक मेथड का यूज क्या है। ओके, बिजनेस ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद कट और एक्टिविटी में कौन से बैलेंस अपलोड करते हैं, कौन से बैलेंस अपलोड करते हैं, कौन से मेथड से अपलोड करते हैं। उसके बाद कौन सा फाइल कैसे रिकंसाइल करते हैं। ये सभी चीजें क्लियर हो गई? कुछ डाउट है अभी भी इसमें? फिरोज, रेणुका, शंकर, शोएब, सोनिया, तेजश्री, वंशिता, कुछ नहीं डाउट सर। है तो बताओ। मैं आपको भी बोला था खाली कि बाकी सब थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि एसएपी में ये किधर भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं ये सब चीजें 100%। कुछ डाउट है तो बताओ। कर कर कर, तुला करणार आहे ना? कर. हाँ, साईटला ठेव काढून, नंतर कर. कुछ डाउट है इसमें?
सर ये कंपनी कहाँ पर स्टोर होती है सर? अपने सिस्टम की ड्राइव में होती है क्या सर कंपनी? जैसा टैली का जैसा होता है सर, कोई एक लोकेशन पे स्टोर, वैसे इसका भी होता है क्या? मैं क्वेश्चन नहीं समझ में, कंपनी कहाँ पे? क्लाउड है क्लाउड। ओके, तो उसको जैसे अपन डेटाबेस दूसरे बोल रहे हो कोई क्या? और। डेटाबेस बोल रहे हो? हाँ, हाँ डेटाबेस, यस। डेटाबेस। ओके ओके ओके। अभी वो देखो, डेटा सेंटर में होगा ना। डेटा सेंटर आपका, उसमें दो अलग अलग ऑप्शन है। एक क्लाउड बेस है, एक हमारा इन हाउस है। दो चीजें अलग अलग। ओके। क्लाउड में भी दो ऑप्शन है, एक पब्लिक क्लाउड एंड एक प्राइवेट क्लाउड। और एक हमारे था इन हाउस, हमारे हमारे पास ही रहेगा, ऐसा है। अच्छा। ओके, क्लियर। यस। क्लाउड मतलब थर्ड पार्टी सिस्टम के यहाँ पे, मतलब उनके पास क्लाउड सिस्टम में डेटा पूरा स्टोर होता है यहाँ पे। और इन हाउस मतलब हमारे यहाँ पे एक सर्वर रूम है, वहाँ पे डेटा हम स्टोर करते हैं, ऐसा। ओके। तो डेटा शेयरिंग होता है क्या सर? डेटा क्यों शेयर करेंगे, मतलब शेयरिंग मतलब कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या? मतलब जी, मतलब अपने पास रख सकते क्या ऐसा कुछ? डेटा पॉसिबल ही नहीं है, इतना डेटा रखोगे कहाँ पे? वो तो टीबी में डेटा रहता है, आप कैसे रखोगे? अच्छा, अच्छा, किसी अच्छा। भी क्लाइंट का। अभी हमारा नेस्ले का क्लाइंट है, उनका डेवलपमेंट का 13 टीबी है, 13 टीबी। जीबी नहीं है, टीबी बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट का। सोचो टीवी। प्रोडक्शन का कितना रहेगा उनका डेटा। और उनके अराउंड 500 प्लस सर्वर है, अलग अलग। इतना तो स्टोरेज भी नहीं हमारे पास लैपटॉप में। तो कुछ डाउट है क्या इसमें, बताओ। इम्प्लीमेंटेशन मेथड में, बैलेंस अपलोड में, कट और एक्टिविटी में, रिकंसिलेशन में, कुछ डाउट है तो बताओ मेरे को। एक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो कल हम एफ एस डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट देखने वाले, फंक्शन स्पेसिफिकेशन। क्लियर। फंक्शन ओके। स्पेसिफिकेशन, फंक्शन स्पेसिफिकेशन मतलब क्या है कि कौन सा भी हमें अगर कस्टमाइज रिपोर्ट बनाना है एज पर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो डेटा कौन से टेबल में से, कौन से फील्ड में से हमें लेना है, ये हमें डेवलपर को बताना पड़ता है। उसे कहते हैं फंक्शन स्पेसिफिकेशन। इन शॉर्ट मतलब क्या, हम अगर अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, ओके, 1000 कंपनी कोड है, तो अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करने के बाद 10 सपोज एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा। वो डॉक्यूमेंट में जो कंपनी कोड है, वो कौन से टेबल में, कौन से, एक मिनट। मतलब जो अकाउंटिंग एंट्री हमने पोस्ट किया, वो अकाउंटिंग एंट्री में जो कंपनी कोड है, वो कंपनी कोड कौन से टेबल में एंड कौन से फील्ड में स्टोर होता है, क्योंकि वो डेटा हमें चाहिए रिपोर्ट में या पीडीएफ फाइल में, कस्टमाइजेशन में, जिधर भी चाहिए होगा। ओके। सपोज बीकेपीएफ ये टेबल है, बीकेपीएफ में BUKRES बुकर्स, यहाँ पे वो कंपनी कोड का डेटा स्टोर होता है। ये हमें बताना पड़ता है डेवलपर को, उस बेसिस के ऊपर डेवलपर वो कस्टमाइज रिपोर्ट है उसमें डेटा लेके आता है। तो फंक्शन साइड से फंक्शन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, उस बेसिस के ऊपर टेक्निकल रिपोर्ट बनाता है, वो उसके साइड से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट बनाता है। कंसेप्ट क्लियर। एफएस का मीनिंग क्या है? एक वो लाइव सिस्टम में ही बताता हूँ आपको, ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, क्योंकि वो ईजी है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ पोस्ट नहीं करना है। वो लाइव सिस्टम में जो हमने कॉन्फ़िग किया है, मतलब जो रिपोर्ट बनाया है, वही आपको सिनेरियो बताऊंगा। ओके, तो ज़्यादा क्लियर होगा।
इतना याद रखो, फंक्शन स्पेसिफिकेशन कब बनाते हैं? जो एसएपी स्टैंडर्ड में नहीं है हम वो डेवलप करते हैं, उसके लिए फंक्शन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं। ओके, क्लियर? वो हम कल देखने वाले यस हैं। सर। यस सर। अभी और एक, और आपको अब इंटरेस्टेड हो तो अदरवाइज कंक्लूड करते हैं। जो मैंने अभी अमृतसर गया था, वहाँ पे मैंने ऑडिट किया था, उनका बीबीपी ऑडिट किया था। जो अभी बताता ना खन्ना पेपर मिल का, उनका अभी बीबीपी स्टेज साइन अप बाकी है। तो साइन अप होने से पहले उन्होंने ऑडिट रखा था बीबीपी का कि ये जो वेंडर इम्प्लीमेंट कर रहा है हमारा सिस्टम, उन्होंने जो बीबीपी बनाया वो बीबीपी आप क्रॉस वेरीफाई करो, उसमें कुछ आपको डाउट लग रहा है तो हमको बताओ। केपीएम ने ये ऑडिट के लिए हम लोगों को बताया था। तो मेरा क्या ऑब्जर्वेशन हो, मैंने बीबी उनको दे दिया है। तो आपको देखना है या कंक्लूड करना है? मतलब ऐसे भी होता है, दिखाएंगे सर। ये भी ऑडिट देखना का है ही सर। पॉइंट है इसके लिए। यस। यस सर, बताइए सर, बताना। क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट मैंने लिखा है। टोटल 23 पॉइंट है उनके बीबीपी में से। ऑब्जर्वेशन में गैप है, और उसमें हमारा रिकमेंडेशन है, तो रिकमेंडेशन यहाँ पे डिपेंड है। अभी एसेट ब्लॉक की वजह हम इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन ले सकते हैं, ये मेरा रिकमेंडेशन था। वी कैन एडिशनल रिमार्क में उससे क्या आउटपुट होगा। ओके, उसके बाद उनको एक चाहिए क्वालिटी चेक इज मिसिंग बिफोर सप्लायर इनवॉइस बुकिंग। ओके, ये उनका एक्चुअल रिकमेंडेशन था, तो यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, मतलब क्या, मैंने पीओ निकाला, पीओ जीआरएन किया, उसके बाद जीआरएन करने का तो मटेरियल क्वालिटी में गया। जब तक क्वालिटी वाले ने वो लॉट क्लियर नहीं किया, क्वालिटी चेक नहीं किया, उससे पहले हमारा इनवॉइस बुक नहीं होना चाहिए। ये उनका रिक्वायरमेंट था। एक क्लियर कंसेप्ट। वैल्यूएशन क्लास हम जब यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। वैल्यूएशन क्लास हम यूज करते हैं, रॉ मटेरियल के लिए अलग, पैकिंग मटेरियल के अलग, तो बीबीपी में डिफाइन होना चाहिए। रॉ मटेरियल का कौन सा वैल्यूएशन क्लास है, पैकिंग मटेरियल का कौन सा वैल्यूएशन क्लास है, ये सब बीबीपी में डिफाइन होना चाहिए। तो हो नहीं था यहाँ पे, तो मेरा रिकमेंडेशन था। ओके, उन्होंने बीबीपी में गलत टिकट बताया था। परचेस साइड से वो लोग मैप किया है बिजनेस, और सेल साइड के टिकट उन्होंने ऐड किए बीबीपी में, तो गलत था। उसके बाद नेक्स्ट था मेरा, उनको अलग वेंडर ग्रुप चाहिए था कमीशन के लिए, क्योंकि रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको यूज करने के लिए। उसके बाद वेंडर कस्टमर नंबर रेंज इज मिसिंग इन बीबीपी, नंबर रेंज चाहिए मेरे को। ओके, उसके बाद जो एक्सपेंस के लेजर है वो डिटरमाइन होने चाहिए जब भी मैं सर्विस परचेस ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ तो। उसके बाद नेक्स्ट था मेरा, जो कॉस्ट सेंटर है ना, वो करेक्ट उसी प्लान का आना चाहिए। अगर गलत सिलेक्ट करता तो उसमें एरर देना चाहिए। करेक्ट। उसके बाद सेपरेट डॉक्यूमेंट टाइप चाहिए उनको परचेस रिटर्न के लिए। ओके, उसके बाद सेपरेट जीएल इंडिकेटर चाहिए कैपेक्स के लिए, एडवांस पेमेंट के लिए।
ओके, सेपरेट अगर कैपिटल मेरा एडवांस है तो उसके लिए अलग जीएल डिफाइन होना चाहिए, अलग कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उनको, पेमेंट मेथड्स डिफाइन होने चाहिए। ओके, उसके बाद टीसीएस का पेमेंट का जो प्रोसेस है वो लोग यूज़ नहीं करे, एसीपी ने, मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर उन्होंने बोला कि जेवी एंट्री पोस्टिंग करो, एसीपी में ही प्रोसेस तो डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद स्टेट वाइज बिजनेस प्लेस जीएसटी कोड, मतलब जो हर स्टेट वाइज जो जीएसटी का कोड रहता है वो बीबीपी में मेंशन होना चाहिए, वो नहीं था यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद ईयर एंड एक्टिविटी मेंशन नहीं किया है बीबीपी में कौन से है। उसके बाद डिटेल इंफॉर्मेशन मिसिंग एज पर बिजनेस सिनेरियो वाइज, मतलब ये उनका एक नया सिनेरियो था, बिजनेस प्रोसेस था, वो डिटेल में नहीं था, खाली थियोरेटिकल पार्ट बताया, तो समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने मेंशन किया है। उसके बाद था फ्लो चार्ट, अभी आपको फ्लो चार्ट आपको दिखा है ना, वो प्रॉपर नहीं है उनके। ओके, हर एक बिजनेस प्रोसेस वाइज मैप होनी चाहिए, वो है नहीं उनके, इसके लिए एसएपी में फ्यूरी ऐप भी दिया है, वो फ्यूरी ऐप मिसिंग है बीबीपी में। फ्यूरी ऐप से भी हम डेटा निकाल सकते हैं इजीली, फ्यूरी ऐप मतलब मोबाइलिटी, हम मोबाइल से भी डेटा निकाल सकते हो, रिपोर्ट देख सकते हो। ओके, एफआई के रोल्स एंड अथोराइजेशन मिसिंग है, जैसे रोल्स एंड अथोराइजेशन हमको बोला था, फिरोज एआर में काम कर रहा है, रेनू का एपी में काम कर रही है, तो एपी वाले को एआर का नहीं दिखाना चाहिए, एआर वाले को एपी का नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। वेंडर कस्टमर डेटा इज रिक्वायर फॉर सम चेक्स, मतलब वेंडर मास्टर वो लोग बना रहे, पैन नंबर अलग मेंटेन किया, जीएसटी नंबर अलग मेंटेन किया, तो वो चेक है नहीं, उससे इश्यू हो सकता है, तो उसके लिए चेक होना चाहिए वो। आईएसडी का नहीं उन्होंने कॉन्फ़िग नहीं किया है। सम एक्टिविटी, अभी कंट्रोलिंग साइड से एक्टिविटी टाइप मिसिंग थे, मतलब एफआई में 6 दिया है, प्रोडक्शन प्लानिंग के बीबीपी में 4 दिया है, एक्चुअल सेम होने चाहिए। उसके बाद डब्ल्यूआईपी कैलकुलेशन जो वो लोग करने वाले थे मटेरियल का, वो उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, वो भी होना चाहिए। मैंने यूज़र से डिस्कस किया था, यूज़र बोला था कि मैनुअल एंट्री पोस्टिंग है, एक्चुअली गलत है प्रोसेस, इसके लिए एक क्लियर। कुछ डाउट इसमें, ये मेरे ऑब्जर्वेशन थे अलग अलग, ये मैंने उनको शेयर किया है, वो बीबीपी का आपको दिखाया था ना, वो रेफर करके। आपको कुछ डाउट है तो बताओ, अभी इसके ऊपर वो लोग एक्शन लेंगे, उसके बाद वो लोग डिस्कस करेंगे। सर ये ऑडिट थर्ड पार्टी वाला था, मतलब जो जिसने इम्प्लीमेंट किया है उनके इम्प्लीमेंट तरफ कर रहे से हैं, था या फिर? नहीं ये ऑडिट हमारे तरफ से था ना, वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम उनका बीबीपी ऑडिट कर रहे हैं, ऐसा। नहीं, यूजर मतलब क्लाइंट की तरफ से था या फिर क्लाइंट के तरफ से जो था कि इम्प्लीमेंट? आप बीबीपी ऑडिट करो और बताओ उन्होंने जो बिजनेस प्रोसेस मैप किया है करेक्ट है या रॉन्ग है, इसके लिए, मतलब बीबीपी में अभी तक सिस्टम में उन्होंने कॉन्फ़िग नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि साइन ऑफ नहीं हुआ बीबीपी इसके लिए। ओके, क्लियर। ये चीज़ें आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं बताएगा, इतना तो श्योर मैं बता सकता हूँ। आपको कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज कंक्लूड करते हैं। नहीं सर, नहीं डाउट। ओके, कल हम एफएस डॉक्यूमेंटेशन देखने वाले। ओके, उसके बाद फिर हम फ्राइडे को इंटरव्यू प्रिपरेशन रहेगा हमारा, फ्राइडे को हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन रहेगा, एफएस डॉक्यूमेंटेशन कल ख़त्म हो जाएगा। ओके, इंटरव्यू प्रिपरेशन होने के बाद हम उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, हमारा सीवी प्रिपरेशन कैसे होगा, अगर आपको सैटरडे को टाइम है तो सैटरडे को हम कंक्लूड करते कंटिन्यू करते हैं, हार्डली अगर आपके पास टाइम है तो सभी जन अवेलेबल है तो, अदरवाइज 1 तारीख को मंडे को कंटिन्यू करेंगे। मंडे में हमारा फाइनल हो जाएगा इसमें, फिर मंडे को उसके लिए 15 मिनट लगेगा, मैं मेरा भी सीवी एक्सप्लेन करूँगा, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको बनाना है। ओके,
मैंने सीवी कैसा बनाया। अगर आपके पास कुछ अच्छा और फॉर्मेट है तो आप आपके फॉर्मेट में आप कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि मेरा ही फॉर्मेट यूज़ करना है सर, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फिर 2 तारीख को हम फाइनल एक कॉल रखते हैं कि आपके कुछ डाउट है तो वो हम कंक्लूड करेंगे, इसमें आपको कुछ डाउट है तो। हम्म, ठीक है। यस सर।